नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के लोग खुद घरों से बाहर आ गए और दहशतगर्दों के खिलाफ बगावत की। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर असम्बली में 2 मिनट की खामोशी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को किया खराज अकीदत पेश। पाकिस्तान ने यहाँ कुछ हासिल नहीं किया और आइंदा भी नाकाम रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर के लोग खतरे में हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का असम्बली में खिताब। हम इस सूरत हाल में कौम के साथ हैं। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान का बयान। मोदी से पूछे कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में क्या जवाब देना चाहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और हुकूमत हिंद पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस मुकम्मल हिमायत करेगी। तारिक हमीद कर्रा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर ने दहशत गर्दी के आगाज के बाद पहली बार दहशत गर्दी के खिलाफ बगावत की है। एक खुसूसी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर भर में गम और मजबत ने दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज के तौर पर पहली बार देखा है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद घरों से बाहर आ गए और दहशत गर्दों के खिलाफ बगावत की। उमर ने कहा कि पहलगाम हमले में जहां 26 शहरियों की लाशें पड़ी थी, उन खानदानों का क्या कसूर था। वो यहाँ पहली बार सुकून पाने के लिए आए थे और जिंदगी ने उन्हें इतनी बारीक कीमत चुकानी पड़ी। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं, ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर असम्बली ने पीर को पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले में मारे गए 26 लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। आज आईवान का खुसूसी इजलास तलब करते हुए स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मासूम सयाहों के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करते हैं और उन खानदानों के साथ इज़हार तज़्ज़ियत करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। स्पीकर ने ऐलान किया है कि आईवान इस वहशियाना हमले में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगा। गांव में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुतहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमजदा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए
अपने अपनी निशस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों के तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं हुआ है। जम्मू में नामनिगारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों की मुदाखलत से कुछ हासिल नहीं हुआ है। हमारे प्यारे मारे गए और ये हम सब के लिए गहरे दुख की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को गैर मुस्तकम करने की 35 साल से ज्यादा कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया और आइंदा भी नाकाम रहेगा। खुसूसी असम्बली सेशन के दौरान खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आपने ऐवान को बुलाया लेकिन आपने उन लोगों को नहीं बुलाया जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तारिगामी ने मीडिया के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवामी गुफ्तगू शहरियों की सलामती और ताक़ुत पर तवज्जो देने के बजाय तेजी से मजहबी मुबाहिस की तरफ मुंतकिल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मजहब खतरे में है, असल खतरा हिंदुस्तान में रहने वाले आम शहरियों को है और खासकर हम जम्मू कश्मीर के लोग खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भाई इसमें फैसला दिया डिमोलिशन के बारे में। कर लीजिए, लंबा डिसीजन है, मुताला कर लीजिए उसका। उसमें शेल्टर का हक हर शहरी को है। एक शहरी का अगर जुर्म होगा, बेटे का जुर्म होगा, बाप को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। बाप जिम्मेदार है तो बेटे को, बेटी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। आज आपको एकदम याद आ गया कि टेररिस्ट हैं कश्मीर में, उनके घर डिमोलिश कर लो। कल तक कहां थे? आपके हाथ में तो 2014 से लगाम है। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पारा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बजाय इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से कबल इस हमले को हल करने के लिए पारा ने कहा कि ज्यादा अहम बात यह है कि इंसाफ किया जाना चाहिए। पारा ने कहा कि हम इस सूरत हाल में कौम के साथ हैं और मुझे लगता है कि हुकूमत हिंद जवाब देगी, लेकिन कश्मीर से मैं ये कहूंगा कि पिछले 30 सालों में पहली बार तशद्दुद के खिलाफ सख्त नाराजगी है। हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है। चाहे जामे मस्जिद में मीर वाइज की आवाज़ सुने आप, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। लाल चौक में महबूबा जी ने पहला प्रोटेस्ट किया, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की, गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ हैं, कौम के साथ हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पहलगाम हमले पर खिताब के लिए खुसूसी इजलास से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछें कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले के रद्द अमल में क्या जवाब देना चाहिए। जब उनसे पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान के रद्द अमल पर उनकी तजवीज़ पूछी गई तो वही एनसी के चीफ व्हिप मुबारक गुल ने कहा कि पहलगाम हमला पूरी इंसानियत का कत्ल था। गुल ने कहा, यह हमारी सकाफत नहीं है, पूरे कश्मीर ने इस हमले की मजम्मत की है। मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मरकजी हुकूमत के किसी भी इकदाम की मुकम्मल हिमायत करती है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसकी पूरी कौम ने हिमायत की और कांग्रेस हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ी है। करा ने कहा कि जंगों ने हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को तबाह किया है।
कराने वाजिया किया है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत के बारे में बात नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत हिंद की तरफ से जो भी इकदाम मुनासिब समझे उसकी मुकम्मल हिमायत करती है और वो इस मामले पर मुत्तहिद है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और ट्विटर हैंडल पर देख रहे हैं तो दोनों पेजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।